अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, दोस्तों, भाइयों। जैसे कि आजकल एक अफवाह और या एक ख़बर चल रही है दिल्ली वक्फ बोर्ड के मुतालिक कि केंद्र सरकार ने जो है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड को नोटिस किया है कि ये 123 प्रॉपर्टीज़ हम वापसी ले रहे हैं। मेरी नज़र में अभी तक कोई ऐसा नोटिस नहीं आया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को लिखा हो, और ना ही वक्फ बोर्ड ने कोई अभी ऐसा स्टेटमेंट दिया कि भाई हमें कोई नोटिस मिला है। अभी ये सारी अफवाहें चल रही हैं, न्यूज़ में चारों तरफ ज़्यादा यही चल रही है, सोशल मीडिया पर भी यही न्यूज़ चल रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की 123 प्रॉपर्टीज़ को कब्ज़ा करने की साजिश। ऐसा अभी कोई नोटिस नहीं है। हाँ, साजिश ज़रूर चल रही है। दूसरा ये कि एक अफवाह ये चल रही है कि जामा मस्जिद भी दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट छीनने जा रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये दिल्ली 6 की शाही जामा मस्जिद की बात नहीं है, बल्कि ये जो 123 प्रॉपर्टीज़ में पार्लियामेंट की जामा मस्जिद है, उस जामा मस्जिद का जिक्र है इसमें। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो उसकी बात नहीं कर रही, बल्कि जो 123 प्रॉपर्टीज़ में पार्लियामेंट के पास मस्जिद है जामा मस्जिद, उस जामा मस्जिद की बात है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि जामा मस्जिद का कोई जिक्र नहीं है, ये इसमें नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर है कि साजिश चल रही है, 123 वक्फ प्रॉपर्टीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट छीनना जा रही है। और बल्कि ये 123 की नहीं, बल्कि जितनी भी हमारे वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर नज़र है और वो छीनने की पूरी तैयारियां कर रही है। इसने सारी एजेंसी हमारे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के पीछे लगा रखी हैं। जैसे कि रेलवे ने अभी नोटिस दिया एक मस्जिद बंगाली मार्केट मस्जिद पर, और एक ITO पर जो बब्बर शाह मस्जिद है उस पर, कि ये हमारी रेलवे बोलते हैं कि ये हमारी प्रॉपर्टीज़ पर आपने ढांचा खड़ा कर दिया, जबकि ये मस्जिदें करीब 250-300 साल पुरानी मस्जिद है, जब तो इनका जन्म भी नहीं हुआ था। तो ये इनको एजेंसियों को पीछे लगा दिया है। इसमें हमने वक्फ बोर्ड कोर्ट चली गई है, उसमें स्टे मिल गया है। दूसरा, कहीं LNDO आ जाती है, वो LNDO आके इंक्रोचमेंट के नाम पर, कहीं PWD वाले इंक्रोचमेंट के नाम पर कितने हमारे मज़ार, करीब 15 मज़ार हमारे तोड़ दिए, 1-2 को शिफ्ट कर दिया, और 2-3 मस्जिदें तोड़ दी, मदरसे तोड़ दिए, कब्रिस्तान तोड़ दिए हमारे। ये इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ रहे हैं। तो कहीं DD आ जाती है इंक्रोचमेंट के नाम पर कि आपने इंक्रोचमेंट कर रखा है, वो आके बिल्डोजर से जैसे निज़ामुद्दीन में मज़ार तोड़ा, कब्रिस्तान तोड़े। तो ये ज़रूर चल रहा है इनका। ये सारे हमारी वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाने की साजिश है। एक दूसरा, 123 प्रॉपर्टीज़ में जो हम नुकसान में हैं और जो हमारा केस हम हारे हैं, ये नाकामी है वक्फ बोर्ड की, और उसमें स्पेशल ख़ास तौर से अमानतुल्लाह की नाकामी, उसके गलत डिसीजन से। उसका क्या गलत डिसीजन क्यों हो रहा है ये वो जानता है या अल्लाह जानता है। उसके गलत डिसीजन की वजह से हम 123 वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ का केस हारे हैं। ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ का केस जो है 123 का, ये आज से नहीं, तकरीबन 1911 से केस चल रहा है, जब अंग्रेज़ों ने कलकत्ते की राजधानी को ख़त्म करके दिल्ली की राजधानी, नई दिल्ली को राजधानी बनाने का प्लानिंग शुरू करी 1911 में। जब से उन्होंने ये हमारी 123 प्रॉपर्टीज़ अपने अंडर में ले ली थी सिर्फ, और जब से ये देखभाल उनकी सेंट्रल अंग्रेज़ कर रहे थे, फिर 1947 में देश आज़ाद हो गया तो हमारी सरकार कर रही थी। एक तो दूसरा ये है कि इसमें क्या हुआ कि यूनियन ऑफ इंडिया ने एक 1 मेंबर कमेटी बनाई, और उसमें ये केस डाला गया दिल 123 प्रॉपर्टीज़ का। उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला। 1 मेंबर कमेटी ने सारे सबको तलब करा, सारे 123 प्रॉपर्टी वाले अपने पेपर लेकर पहुँचे, वक्फ बोर्ड भी पहुँचा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। उनने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी। फिर यूनियन ऑफ इंडिया ने फिर 2 मेंबर कमेटी बनाई, और उन्होंने सबको बुलाया, वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी करा। वक्फ बोर्ड कोर्ट में पहुंचती है 2 मेंबर कमेटी की, और उसमें 45 दिन का टाइम लेकर आ जाती है कि हम 45 दिन में अपना जवाब दाखिल कर देंगे। लेकिन अमानतुल्लाह के डिसीज़न ये रहा कि उसमें ये पहुँचे नहीं, 45 दिन का टाइम निकल गया। तो 2 मेंबर कमेटी ने इनको एक्स पार्टी बना दिया और अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंप दी, और दूसरे दिन LNDO वालों ने सारी प्रॉपर्टियों पर अपना नोटिस चिपका दिया कि ये अब 123 प्रॉपर्टीज
जो वफ़ की हैं वो अब LNDO की हो गई और ये इसका नियंत्रण जो है वक्फ बोर्ड LNDO वाले करेंगे। अब खलबली मच जाती है कि क्यों केस हार गए 123 प्रॉपर्टीज़ का वक्फ बोर्ड वाले, अब खलबली मचती है। फिर इधर एडवोकेट महमूद प्राचा जी भी इन प्रॉपर्टीज़ पर वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ पर जो है केस लड़ते हैं, देखभाल करते हैं। उन्होंने भी एक अपने कलवे जव्वाद साहब की सरपरस्ती में एक कमेटी बना रखी है। तो उसमें फिर ये है कि वक्फ बोर्ड वाले हाई कोर्ट जाते हैं और एडवोकेट महमूद प्राचा जी भी हाई कोर्ट पहुँचते हैं। वक्फ बोर्ड स्टे लेने गई थी और महमूद प्राचा जी ने जो है इसमें ये कहा कि ये जो एक डिसीज़न है ये खाली एक चेयरमैन का है, पूरे वक्फ बोर्ड का नहीं है। तो ये केस चल रहा है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने इनको दिल्ली वक्फ बोर्ड को स्टे नहीं दिया और बल्कि हाई कोर्ट ने इंस्पेक्शन के ऑर्डर दे दिए कि अब इन 123 वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टीज़ के इंस्पेक्शन होंगे। आपने देखा होगा कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं इस वजह से जाता हूँ क्योंकि महमूद प्राचा जी ने एक अपनी कमेटी बना रखी है कलवे जव्वाद साहब की सरपरस्ती में, और दूसरे हमारे मेम्बरान हैं जिसमें अहले हदीस भी हैं और बरेलवी हजरात भी हैं और देवबंदी भी, सबकी मिला के एक कमेटी बनी हुई है ताकि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत करी जाए। तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में मैं भी हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी लगाई है कि जहाँ भी ये प्रॉपर्टियाँ हैं उनके पेपर सही करे जाएँ, उनको समझाया जाए, उनसे राब्ता कायम करा जाए और जो अब हाई कोर्ट ने इंस्पेक्शन दिए हैं उनके जो है सही से इंस्पेक्शन हो जाए। तो मैं इसलिए वहाँ जाता हूँ इंस्पेक्शन वाले, और लोग मुझे बुलाते भी हैं कि भाई आप आ जाइए, यहाँ पर इंस्पेक्शन वाले आ गए, LND वाले आ गए। तो वहाँ पर अब इंस्पेक्शन हो रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हमारी ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ ख़तरे में है और वजह है दिल्ली वक्फ बोर्ड की नाकामियाँ, या दूसरे स्टेट में भी जो वक्फ बोर्ड हैं वो उनकी नाकामियाँ हैं। उसमें कुछ लोग करप्ट हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जिन पे केस चल रहे हैं एंटी करप्शन के, जिनको सज़ा भी हो गई, जो जेल में भी होकर आ गए। इनकी वजह से ये हमारी वक्फ प्रॉपर्टियाँ ख़तरे में हैं। आप सभी से दरख्वास्त है इसके लिए दुआ भी करें और कोशिश करें, मेहनत करें, हम लोगों से जुड़ें ताकि हम अपनी वक्फ प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत कर सकें। अल्लाह हमारी सारी मस्जिद, मदारिस की, कब्रिस्तान की, दरगाहों की हिफाजत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।